Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। इसी सीरीज में आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा रोम्बस पर, ठीक है। रोम्बस में क्या पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, ये देखना है कि रोम्बस होता क्या है। एंगल पढ़ने हैं, बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉन्सेक्यूटिव एंगल, ये सभी पढ़ने हैं इसमें, और उसका एक थ्योरम भी है। तो आइए हम सबसे पहले रोम्बस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी क्या है। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। इतना क्लियर हो गया। जब ऑल साइड इक्वल होते हैं तो पहला जो इसका प्रॉपर्टी है, ऑल साइड आर इक्वल। देखते हैं, रोम्बस का फिगर ड्रा करते हैं। ये हो गया रोम्बस। यहां से इसे क्या कहते हैं, डायगोनल, और इसे भी डायगोनल नाम कर देते हैं इसका ए बी सी डी, और यहाँ इसका जो बाइसेक्टर पॉइंट है इसे ओ कहेंगे। देखिए, आपने इसके पहले रूल पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ए जो होता है, जब यहाँ इंटरसेक्ट करता है तो ए वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है और ए वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है। क्लियर है, ए वाला इसके इक्वल और ए वाला इसके इक्वल। और यहाँ से ये जो सभी चारों लाइनें हैं, चारों लाइनें ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि इसको हम इस तीर से दिखाते हैं, ठीक है। तीर एक ही रहेगा, यानी कि जो एरो चल रहा है वो एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि ये सभी इक्वल हैं। क्लियर है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि ऐसे बता रहे हैं कोई काम नहीं है, तो ये नहीं पढ़ेंगे तो आप एक्सरसाइज को टच भी नहीं कर सकते हैं। ये हम 100% गारंटी देके बता रहे हैं। यदि आप समझे रहेंगे तो हर एक चीज को बारीकी से समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो इसका, ऑल साइड आर इक्वल। पहला नंबर है सभी साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ए बी बी सी सी डी डी ये सभी इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल हो गए। सेकेंड नंबर में ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल, ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल इज सप्लीमेंट्री, ओके। तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक जोड़ा जो होता है, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सभी क्या होते हैं, 180 के होते हैं। इतना तो याद रखना है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। उसके बाद एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, और उसके बाद फिर एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180, और लास्ट में है एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। ए बी सी डी ए बी मैंने क्यों लिखा है, यहाँ से ए बी और बी सी भी लिख सकते थे। अगर ये डायगोनल नहीं होता तो हम ए बी भी लिखते हैं, तब उसको 3 नेम में एडजस्ट नहीं करना पड़ता, ओके। ये रहा आपका 2 प्रॉपर्टी। 3 है, 3 में कहा है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर अपोजिट एंगल क्या है, ए बी सी, यानी कि ए बी वाला एंगल और डी के इक्वल है। एंगल बी ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंड
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। बी डी के बराबर है और ए सी के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। इसका मीन्स क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी द्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहां से इसको हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। फिगर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से फिगर देखिएगा, फिगर से ही देखकर हम लिख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो है एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, और यहाँ से एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, और लास्ट है एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। क्लियर है। तो यहाँ से पहला जो है मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन सा एंगल इक्वल रहेगा। फिगर भी कट जाता है, हाँ दिखाई दे रहा आप। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी यानी कि ए वाला एंगल, ठीक है। ए वाला एंगल सी बी डी के इक्वल है। सी बी डी यानी कि कहने का मतलब ये जो आधा आधा कोण कर देता है, ठीक है, तो ए आधा कोण इसके इक्वल है और ए वाला आधा कोण इसके इक्वल है। दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो इसका आधा आधा एंगल भी, हाफ एंगल भी इक्वल ही होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो चलिए अब थ्योरम 6 को सॉल्व करते हैं। ये रहा थ्योरम 6। देखिए मैंने इसके बारे में 4 नियम बताए हैं, इसके 4 गुण बताए हैं। तो चारों गुण का यूज आपको करना। पहला गुण क्या था कि इसके सभी साइड प्रॉपर्टी, गुण यानी कि प्रॉपर्टी। तो इसके जो चारों एंगल थे, यानी चारों साइड जो थे, 4 साइड आर इक्वल, एंड इसके जो अपोजिट एंगल थे यानी कि सी डी ए बी डी सी डी सी ए यानी कि डी बी और सी ए इक्वल थे। और इसका जब डायगोनल डाला गया था तो डायगोनल ये आपस में जिस एंगल पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, वो आपस में यहाँ से ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा विभाजित कर देते हैं और एंगल भी डिवाइड हो जाता है। तो थ्योरम लिख दिए, डायग्राम भी बन गया, और जो दिया गया, क्या दिया गया है, जो फिगर है वही दिया गया है। ए बी सी डी एक रोम्बस है। ओके, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना क्या है, हमें दिखाना है ए ई इक्वल टू सी ई, डी ई इक्वल टू बी ई। ओके, और जो लास्ट है ए सी परपेंडिकुलर बी डी। ये 3 चीजें निकालना है। पहला ए इक्वल टू सी ई, ए इक्वल टू सी ई, और बी ई इक्वल टू डी ई। ये वाला देखिए, रूल्स में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि जब ये डायगोनल डाला जाता है, जब आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। पहला तो इतना सॉल्व ही हो जाएगा। दूसरा जो कहा है कि ये जो आपस में ईच अदर को काटते हैं आपस में, ठीक है, परपेंडिकुलर बनता है। जो बी डी है वो ए सी पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये इस पर 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। तो फिगर के हिसाब से बनना चाहिए था, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। उसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करना होगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल सी ई डी एंड ट्रायंगल ए ई बी, सी ई डी इस ट्रायंगल में, ओके। और इस ट्रायंगल में लेते चलते हैं, और ए ई बी यानी कि ये दोनों सामने वाला अपोजिट जो ट्रायंगल है उसको लेके चलते हैं। इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंगल
DCE इक्वल टू एंगल BAE। CA ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल होते हैं, तो उसका आधा आधा एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा नंबर क्या है, उसी तरह से एक एंगल और निकाला जाएगा, एंगल CDE इक्वल टू एंगल ABE। ये भी अल्टरनेट एंगल ही है। उसके बाद CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB। ये दोनों साइड है, साइड आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ से लिख देंगे हम इक्वल साइड। देखिए एंगल एंगल साइड मिल गया ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल। तीन चीजें यदि आपने सिद्ध कर दिया, बराबर दिखा दिया, तो आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ट्रायंगल CED कॉन्ग्रुएंस एंड ट्रायंगल AED एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये किससे सिद्ध हुआ है, आर्म एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये प्रूव हो गया। ठीक है, अभी इसमें और हमें सिद्ध करना है, ये पहला था CD इक्वल टू AB, सॉरी ये इतना सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो CE है वो इक्वल हो जाएगा AE के, और जो DE है वो हो जाएगा इक्वल BE के, यानी कि इसको प्रूव कर दिया गया। अब ये एक और बचा है, जब हम एंगल को प्रूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जगह कम है, तो इसको हम साइड में देखते हैं। आप लोग नीचे राइट कीजिएगा, ठीक है, इतना काफी जगह है। यहां से लिखेंगे CB इक्वल टू DC, CB इक्वल टू DC। अब दूसरे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल CEB एंड ट्रायंगल DEA, दोनों ट्रायंगल हो गया। इसके अब पॉइंट लिखेंगे हम, ये लिखेंगे CB इक्वल टू AD, ये है इक्वल साइड, इक्वल साइड। उसके बाद अब एंगल दिखाएंगे, एंगल रहेगा, तो एंगल दिखाएं हम, या फिर हमने एक चीज और प्रूव किया है, वो है BE इक्वल टू DE। तो इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड एबव, यानी कि इसको ऊपर हमने सिद्ध कर दिया है कि जो BE और DE आपस में इक्वल हैं। उसके बाद एक और है CE इक्वल टू CE, CE इक्वल टू CE, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कॉमन साइड है, तो यहां से तीन चीजें निकल गया, यानी कि साइड साइड साइड, तीनों हमने साइड को ही लिखा है। तो इसको हम यहां से भी दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल तीन चीजें सिद्ध कर दिया। लिखेंगे ट्रायंगल CEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEA, यहां से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दिया। अब इतना हो गया, तो उसके आगे ऐसे लिखेंगे एंगल BEC इक्वल टू एंगल DEC। ये किससे हुआ है, साइड 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 से एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हुआ है। तो यहां से इसको हमने एंगल को इक्वल कर दिया, और ये हो गया
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ ट्रायंगल CPCT। इतना हो गया। तो हम यहां से हमारा जो मेन पॉइंट है अभी बचा है, बट BEC प्लस DEC इक्वल टू 180 और ये है लीनियर पेयर। दोनों का ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो 180 कब आएगा? जब दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन देखिए दोनों चीजें सेम है और दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से यदि हम एक को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल DEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180। अब 2 टाइम हो गया तो 2 एंगल DEC इक्वल टू 180। यहाँ से इसको हम 90 पर कट कर दिए, ये हो गया एंगल DEC इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया। या फिर इसके स्थान पर हम कुछ और लिख सकते हैं। क्या? वो क्या रहेगा? AC परपेंडिकुलर BD, इसी को प्रूव करना था। 90 यदि हम प्रूव कर दिए तो इसको हम AC परपेंडिकुलर BD दिखा सकते हैं। हेंस डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर? ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसको समझिएगा, एक बार 2 बार देखिए वीडियो को, उसके बाद कॉपी में राइट कीजिए। कई बार इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज हमने चर्चा किया रोम्बस पर, तो अब उसके बाद जो है स्क्वायर है। तो स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर में क्या क्या पढ़ना है। स्क्वायर पढ़ना है, उसका थ्योरम पढ़ना है, फिर ट्रापेजियम पढ़ना है, आइसोस्केल्स पढ़ना है, काइट पढ़ना है। तो अभी जो पढ़ना है वो टोटल स्क्वायर है, उसका एक थ्योरम है, यानी कि इसमें एक वीडियो बनेगा। उसके बाद जो बनेगा दूसरा वीडियो ट्रापेजियम, आइसोस्केल्स, काइट, इन तीनों का एक में बनाया जाएगा। तो इसके बाद 2 वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद 2 वीडियो में एक्सरसाइज भी आपका सॉल्व होगा। कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में सॉल्व हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।